एक्सरसाइज 4. देखो बच्चों, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कह रहा है? फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182. तो ये कह रहा है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182. दो नंबर सम तो है 27 और प्रोडक्ट कितना है 182. तो दो नंबर्स हमें पता ही नहीं है. तो इधर देखो, लेट या हमें क्या करें, फाइंड फैक्टर का टू नंबर्स whose sum is 27 and प्रोडक्ट इज 182. दोनों नंबर्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं कि कोई बड़ा है छोटा है, ऐसा कुछ नहीं. तो हम वैसे ही करते हैं जैसे इसमें दिया हुआ. लेट द फर्स्ट नंबर बी x. पहला नंबर क्या है x एंड द सेकंड नंबर बी y. सेकंड नंबर है y. अब इन दोनों नंबर्स का सम है 27, है ना? तो सम 27 है, इसका मतलब कंडीशन फर्स्ट क्या हमने ये हमारी x प्लस y इज इक्वल टू 27. फर्स्ट कंडीशन ये बनी. एंड देयर प्रोडक्ट इज 182. सेकंड कंडीशन, देयर प्रोडक्ट इज 182. कंडीशन सेकंड हमें कह रही है देयर प्रोडक्ट. कंडीशन सेकंड यहाँ पे लिख देता हूँ. देयर प्रोडक्ट इज 182. प्रोडक्ट का मतलब x इंटू वाई इज इक्वल टू 182. दोनों इक्वेशंस को मुझे सॉल्व करना है. तो सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम x या y किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, जिसकी भी आपकी मर्जी. फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, देखो इक्वेशन 1 में हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 27. तो यहाँ से y इक्वल्स टू आ जाएगा 27 माइनस x. नहीं आएगा समझ में? y इक्वल्स टू 27 माइनस x. और ये y की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ. y की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ. सब्स्टिट्यूटिंग the value of y in equation second. y की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर दो. x एज इट इज रहा, y की जगह आया 27 माइनस x इज इक्वल टू 182. 27 इंटू x 27x, x इंटू x इक्वल्स टू 182. अब सॉल्व करते हुए हमेशा ये याद रखना है, x स्क्वायर वाली जो टर्म है पॉजिटिव होनी चाहिए. फर्स्ट टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए. तो माइनस के x स्क्वायर को मैं इधर ले जाऊंगा प्लस का, और प्लस का 27 इधर आएगा माइनस का. तो ये बनेगा x स्क्वायर, नेगेटिव इधर गया तो पॉजिटिव, प्लस का 27 इधर गया तो नेगेटिव, प्लस 182 यही है ना, प्लस का 182 ऐसे ही रहा, और इक्वल्स टू 0, क्योंकि इसके इक्वल्स टू के सभी नंबर्स इधर आ गए. मेरी बात समझ में आ रही? अच्छा, अब इसके फैक्टर ऐसे जिन्हें ऐड करके 27 लाएंगे. तो 182 के फैक्टर्स 2 9 जा 7 से क्या 13, और 13 बन गया 13. तो देखो 13 तो ऐसे ही है, और 7 2 जा 14, यानी 13 प्लस 14 जब मैं करूंगा तो कितना आएगा 27. तो x स्क्वायर माइनस 13 प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 182 इक्वल्स टू 0. अब x स्क्वायर माइनस पहले x को मल्टीप्लाई 13x प्लस 14x प्लस 182 इक्वल्स टू 0. फिर इस माइनस को अंदर, प्लस इंटू माइनस, यहाँ से x कॉमन, यहाँ से नेगेटिव 14. समझ में आ रही है बात? तो x माइनस 14 एंड x माइनस 13 इक्वल्स टू 0. अब दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल पुट करेंगे. तो हम पुट करते हैं
x माइनस 14 इक्वल्स टू 0, माइनस 14 इधर आएगा प्लस 14, ठीक है। और दूसरा केस x माइनस 13 इक्वल्स टू 0, यहाँ से x इक्वल्स टू आ गया 30। अब देखो दोनों केस एक साथ चलाने हैं। when x इक्वल्स टू 14, when x इक्वल्स टू 14, ये तो एक ही नंबर है, दूसरा नंबर क्या था y, तो y इक्वल्स टू हमारे पास है 27 माइनस x, यहाँ पर x की वैल्यू को डालो, तो when x इक्वल्स टू 14, y आ जाएगा 40, तो y आ जाएगा 30। मेरी बात समझ में? और when x इक्वल्स टू 13, तो y की वैल्यू कैसे निकलनी है? 27 माइनस x, तो y आ जाएगा 27 माइनस 13, y आ जाएगा 40। तो देखो अगर पहला नंबर है 13 तो दूसरा नंबर क्या होगा? पर अगर पहला नंबर है 14 तो दूसरा 13, और अगर पहला है 30 तो दूसरा 14। देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है फाइंड 2 consecutive positive integers, consecutive positive integers, sum of whose squares is, जिनके स्क्वायर्स का सम कितना है? 365। तो कौन क्या होता है consecutive integers? भाई वो नंबर जो एक के बाद एक आता है, जैसे देखो मान लो अगर हम 7 और 8 को करें तो ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं। सर 4 5 भी तो हो सकते हैं ना? 4 5 भी हो सकते हैं, 301 302 है, ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं। 3 4 नहीं, दो का पेयर होना चाहिए। ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स की बात हो रही है ना, तो जैसे 7 8 हो गया, 301 302 हो गया, 2 3 हो गया, है ना, 4 5 हो गया, 4 5 हो गया, 5 6 हो गया, ये पेयर है कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का। तो ये कह रहा है दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स फाइंड करने हैं, मतलब जैसे 1 2 3 4, हाँ ऐसे 5 6, पेयर जो है, तो ये तो दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनके स्क्वायर्स का सम कितना है? 365। तो मैंने कहा लेट द फर्स्ट नंबर बी x, पहला नंबर क्या है? x। अब कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स में ऐसा है कि जो पहला वाला नंबर है उसमें 1 ऐड कर दो तो क्या मिल जाएगा? दूसरा नंबर। पहला वाला नंबर है उसमें 1 ऐड कर दो, दूसरा नंबर। पहला वाला नंबर है 1 ऐड कर दो, दूसरा नंबर। तो हमारा पहला नंबर हमने x माना, so the second number x plus 1 will be x plus 1। सेकंड नंबर क्या है? x plus 1। अब कंडीशन हमें ये दी है, देखो कंडीशन ये दी है सम ऑफ whose स्क्वायर्स इज 365। कंडीशन ये हमें दी है, इसमें एक ही कंडीशन है, सम ऑफ whose स्क्वायर्स इज इक्वल टू 365। इसका मतलब पहला नंबर जो है x, इसका स्क्वायर प्लस दूसरा नंबर x प्लस 1 का स्क्वायर, दोनों का सम x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, दोनों का सम किसके इक्वल होगा? 365 के इक्वल। अब x स्क्वायर तो यहाँ पर ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी ओपन हुआ, तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab इज इक्वल टू 365। अब x स्क्वायर फिर से वही, x स्क्वायर फिर से वही, 1 का स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 365। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 365। 365 को इधर ले आते हैं, माइनस में तो अगर हम 1 को उधर भेज के माइनस कर दें, हमें x स्क्वायर को पॉजिटिव करना है,
ठीक है, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 365 माइनस 1, वो भी हो जाएगा। फिर भी इसे लाना तो जरूरी पड़ेगा ना, तभी सभी के सभी वैल्यूज इधर आएंगे, तभी तो होगा फैक्टर, तो तभी होंगे ना, सभी एक ही साइड होगा तभी फैक्टर्स होंगे। इसलिए वो भी कर सकते हैं, जैसे हमने 1 को तुमने कहा इधर ले गए, तो वो भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हमारे मतलब आएगा ऐसे 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 364। हाँ 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 आएगा। देखो हाँ उधर से इधर आएगा तो हाँ माइनस हो इधर जाएगा। आएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 365 इधर आया तो माइनस का 365 इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 364 इक्वल्स टू 0। अब देखो इसे वैसे भी कर सकते हैं, अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 2x 364 है, इससे 2 कॉमन आ रहा है, तो हमने 2 कॉमन ले लिया। x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल्स टू, अब 2 तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो ये वाला फैक्टर 0 के इक्वल होगा। ठीक है, सो x स्क्वायर प्लस x माइनस 184 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा 2 का क्या है? 2 देखो ये दो नंबर्स हैं, इनकी प्रोडक्ट किसके इक्वल है? 0 के इक्वल, तो इसका मतलब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। अब 2 तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो ये वाला फैक्टर किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल। अब इसको स्प्लिट करना है, 182 के ऐसे फैक्टर जिन्हें सब्ट्रैक्ट करके 1 है, x के साथ कुछ नहीं है तो 1, 2 है 84 है 184 सॉरी 182 यहाँ पे रॉन्ग हो गया। 182 के ऐसे फैक्टर्स जिन्हें सब्ट्रैक्ट करके 1 आ जाए। 91 जाता है। 13 7 से 14 और 13 मेरे ख्याल से वही फैक्टर्स हैं। 2 9 सा 7 से किया तो 13 14 माइनस 13, ये फैक्टर्स अभी पीछे भी आए है ना। तो x स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू 0। अब इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। x कॉमन लो, x प्लस 14 नेगेटिव का 13 कॉमन लो। जब हमने नेगेटिव का 13 कॉमन लिया तो ये साइन क्या हो जाएंगे? चेंज। तो हाँ यहाँ पर x बचेगा और नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव 14 बचेगा। अब पुट कीजिए, सॉरी अब इसके फैक्टर्स हुए x माइनस 13 एंड x प्लस 14, दोनों फैक्टर्स को मुझे 0 के इक्वल रखना है। तो पुट x माइनस 13 इक्वल्स टू 0, माइनस 13 इधर आया तो प्लस का 13, x प्लस 14 इक्वल्स टू 0, प्लस का 14 इधर आया तो माइनस, यानी x की दो वैल्यू आ गई 30 और 14। लेकिन हमारे क्वेश्चन में सीधा दिया हुआ देखो 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, इसमें क्या कंडीशन दी है? पॉजिटिव होने चाहिए। इसका मतलब x इक्वल्स टू माइनस 14 नहीं होगा, क्योंकि एक ऐसा नंबर है नेगेटिव है ना। तो सिंस दे आर पॉजिटिव, सो x नेगेटिव माइनस 14 नॉट, नहीं नंबर तो पॉजिटिव है ना, सिंस दे आर पॉजिटिव सो x इक्वल्स टू माइनस 14 नॉट पॉसिबल, therefore x इक्वल्स टू 30। अब x हमारे पास क्या है? फर्स्ट नंबर, x हमने क्या माना था? फर्स्ट नंबर माना है ना। तो फर्स्ट नंबर x इक्वल्स टू 30 और सेकंड नंबर है x प्लस 1। सेकंड नंबर x प्लस 1 इज इक्वल टू 13 प्लस 1, सेकंड नंबर हो गया 14 नंबर में 13 और 14। ठीक है, नंबर 5 हमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल आपके लिए बना देता हूँ। ये है राइट एंगल ट्राइंगल, नाम दे दिया ABC। ठीक है, जनरली ज़्यादा डीप नहीं जा रहा है, अभी ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक इसमें काफ़ी डीप में जाना है, तो अभी वैसे तो आपको इसे हम क्या कहते हैं? बेस। इसे कहते हैं
हाइट या परपेंडिकुलर, कुछ भी कहते हैं, कई सारे नाम, और इसे कहते हैं हाइपोटेन्यूज, है ना। तो ये कह रहा है द ऑल्टीट्यूड, फर्स्ट कंडीशन पढ़िए जरा, द ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस। द ऑल्टीट्यूड ऑफ एन राइट एंगल ट्राइंगल is 7 centimeter less than its base। ऑल्टीट्यूड जो है वो बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है, एंड इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर। इफ अगली चीज जो मुझे दी है, सेकंड कंडीशन जिसे कह सकते हैं, इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें फाइंड टू अदर साइड्स, दोनों साइड्स को फाइंड करना है। मतलब हमें हाइपोटेनस तो गिवन है, देखो यहाँ पर 13, तो हमें अदर टू साइड्स फाइंड करने हैं, यानी ऑल्टीट्यूड और बेस, ये दोनों फाइंड करने हैं। सिर्फ डायरेक्ट पाइथागोरस से नहीं होगा। देखो सॉल्यूशन में ऑल्टीट्यूड जो है इट इज 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस। ऑल्टीट्यूड बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है। इसमें कोई कंडीशन स्पेसिफिक नहीं दी गई। जैसे मान लो अगर मैं कहूँ कि आपकी एज मेरे से 10 इयर्स लेस है, या आपकी एज मेरे से 20 इयर्स लेस है, ना आपको मेरी एज पता ना मुझे आपकी एज पता, सिर्फ एक छोटी सी कंडीशन दी गई कि आपकी एज मेरे से 10 इयर्स लेस है। तो यही कंडीशन यहाँ पे ऑल्टीट्यूड बेस से कितना 7 सेंटीमीटर लेस है, ठीक है। तो मैं क्या मानता हूँ, लेट the length of base be x मैंने कहा हाँ, लेंथ ऑफ बेस है x -7। अब ऑल्टीट्यूड कितना है, वेरी गुड, ऑल्टीट्यूड कितना है 7 सेंटीमीटर लेस। तो ऑल्टीट्यूड होगा 4 ऑल्टीट्यूड विल बी x -7, क्योंकि वो 7 सेंटीमीटर लेस है। देखो कॉमन मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं, 7 - x लिख देते हैं। यहाँ पर तो अगर आप सॉल्व करोगे तो 7 - x से भी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायरिंग हो रही है, लेकिन अदर कंडीशंस में वो रॉन्ग हो सकता है। देखो ऑल्टीट्यूड जो है वो बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है, यानी बेस में से 7 माइनस होगा। समझ में नहीं आई बात? अगर मैं कहूँ कि मेरी एज आपसे, आपकी एज मेरे से 10 इयर्स लेस है, तो आप मेरी एज से तो माइनस करोगे, 10 से थोड़ी माइनस करोगे। तो यहीं पर ऑल्टीट्यूड बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है, तो यानी कि बेस से जो बेस है उससे हम क्या करेंगे, 7 सेंटीमीटर माइनस करेंगे। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल की ये एक स्पेशलिटी होती है कि ये पाइथागोरस थ्योरम को होल्ड करता है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम को ये होल्ड करता है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, बेस का स्क्वायर प्लस पाइथागोरस तो AC का स्क्वायर इक्वल टू होता है ना AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। वो तो साइड की फॉर्म है, और वैसे क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर या हाइट का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस, ठीक है। ये होता है। चलो देखो यहाँ पर तो ABC है, तो आप ये कह सकते हो AC का स्क्वायर। अगर यहाँ पे PQR लिखते तो PQ का स्क्वायर इक्वल टू, हाँ, मतलब बात तो वही है ना कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पर बेस कितना है, BC का स्क्वायर, ऑल्टीट्यूड कितना है, AB का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस कितनी है, AC का स्क्वायर। अब वैल्यूज रखो, बेस BC मैंने x ले रखा है, ऑल्टीट्यूड AB मैंने x - 7 ले रखी है, AC कितना ले रखा है। अब प्रॉपर्टी लगाएंगे आइडेंटिटी a - b का होल स्क्वायर, x स्क्वायर तो ये रहा, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और
और 13 का स्क्वायर होता है 169। तो x स्क्वायर प्लस 49 7 to the 14x equals to 169। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस का 169 इधर आएगा तो माइनस इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस का 120 इक्वल्स टू 0। अब वही कॉमन ले सकते हो, आप कॉमन भी ले सकते हैं, तो यहाँ से मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ। x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। 2 उधर चला गया, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। 60 कैसे, इसको तो से 2 आ गया। मैंने पहले बताया था 2 और इस दोनों की प्रोडक्ट कितनी है, 0 के इक्वल। तो 2 तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो ये वाला फैक्टर 0 के इक्वल होगा। हाँ किशन, नॉर्मली भी तो कर सकते हैं। नॉर्मली भी कर सकते हो, थोड़ा लंबा पड़ेगा कैलकुलेशन। अब देखो 60 के ऐसे फैक्टर जिन्हें सब्ट्रैक्ट करके 7, 60 के फैक्टर करते हैं। 2 से क्या 30, 2 से क्या 15, 3 से क्या 5, 5 से क्या 1। अब हमें लाना 7 है, तो हम करते हैं 2 to the 4 निकल 12, 12 minus 5 7। तो x स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। x स्क्वायर पहले x से मल्टीप्लाई 12x माइनस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। अब इस नेगेटिव को इधर माइनस इंटू माइनस प्लस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। अब x अगर हम कॉमन लेते हैं तो x माइनस 12 और 5 कॉमन लेंगे तो भी x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब x माइनस 5 और x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। और अगर x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 लूंगा तो प्लस 5 इधर आएगा तो माइनस 5। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, x इक्वल्स टू माइनस 5 ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं? क्योंकि लेंथ है और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं है। भैया आप किसी भी चीज को मेजर करोगे 5 मीटर 2 मीटर 1 मीटर मिलीमीटर ऐसे तो मेजर करोगे, नेगेटिव थोड़ी जाएगी। तो x इक्वल्स टू माइनस 5 क्या है? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अब x की वैल्यू को रखेंगे तो अब हमारे पास सिर्फ x इक्वल्स टू 12 है और x हमारा माइनस बेस है ना। सो बेस, therefore base is equal to 12 सेंटीमीटर और ऑल्टीट्यूड कितना है? x माइनस 7। तो ऑल्टीट्यूड है x माइनस 7, इसका मतलब 12 माइनस 7 ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो बेस और ऑल्टीट्यूड दोनों